हालेलुया, जय मसीह की सबको प्रेज द लॉर्ड। जैसे आज का शनिवार का दिन है, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे। आइए हम सभी अपने आंखें बंद करेंगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद प्रभु कि आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के लिए। प्रभु हमारे देश पे आपका आशीष चाहते प्रभु, भारत देश पे प्रभु यीशु मसीह। वैसे प्रार्थना करते प्रभु प्रेसिडेंट, प्रभु प्राइम मिनिस्टर प्रभु यीशु मसीह, और उनके साथ में जितने भी प्रभु अधिकारी जो है प्रभु यीशु मसीह, उन सभी को आपके हाथों में देते प्रभु। हर एक को अच्छा हेल्थ दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और एक कोरोना वायरस हमारे भारत देश से निकल जाए यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे कि आपके मेरे लिए क्या कहता है। मैं कहानी बताना चाहूँगी, 10 कुंवारों का दृष्टांत है ये। हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे नया नियम मत्ती अध्याय 25। मैं पढ़ रही हूँ, आप आपके बाइबल में ध्यान दीजिए। 1 से लेकर 13 तक मैं पढ़ती हूँ, आप आपके बाइबल में ध्यान दीजिए। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, इससे भेंट करने के लिए चलो, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस 10 कुंवारियों के बारे में परमेश्वर ने यहाँ पर दृष्टांत दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि 5 कुंवारी कौन थी, समझदार थी और होशियार थी, और 5 कुंवारी कैसी थी, मूर्ख थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तैयारी नहीं किया अपनी मशाले। जब वो दूल्हे से भेंट करने को चली तो 5 कुंवारियों ने जो समझदार थी उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल भी ले लिया। हालेलुया। और मूर्ख जो थी उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया और मशाले लेके चल पड़ी। अब इस कहानी में क्या लिखा है कि क्या हुआ कि जब दूल्हे को आने को लेट हो गया तो क्या हो गया, 5 कुंवारी जो थी, जो मूर्ख थी और जो होशियार थी, वो दोनों भी ऊँघने लगी और सो गई। अब क्या हुआ कि जिनके पास एक्स्ट्रा तेल था और मशाले जल रही थी, और जो होशियार थी उनका जब तेल मशाल जब बुझने लगी तो उन्होंने अपने पास से तेल उस मशाल में डाला। हालेलुया। और क्या हो गया, मशाल उनकी जलती रही। और 5 कुंवारी जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा अपने साथ तेल लिया ही नहीं, और वो उनको मांगने लगे, हमें दे दो। तो उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे, आप एक काम करो, आप जाके मोल ले लो। हालेलुया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है, कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर जो आपसे मुझसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल हम लोग बोलते ना एक टाइम प्रार्थना किया नाम के लिए बोल के किया, ऐसे नहीं। हमें हर समय हर पल परमेश्वर के अधीनता में रहना है। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हमारे दिल में जो है प्रभु का जो जोत जो है, जो मशाल जो हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए। और कैसे वो प्रज्वलित होंगी, जब हम परमेश्वर का वचन बार बार पढ़ते जाएंगे, तब हमारे अंदर बाइबल के वचन भरते जाएंगे और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जैसे कि ये दुनिया में कैसा माहौल चल रहा है, चारों बाजू से अंधेरा, नकारात्मक चीज़ें घट रही है। हमारे आंखों से, हमारे कानों से आप और हम सुन रहे हैं। इस समय हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। 2 भाई बहन होते हैं, लड़के का नाम सैमुअल होता है और लड़की का नाम जो डिम्पी होता है। अब वो 2 भाई बहन जो होते हैं, उसकी बहन जो बहुत पढ़ाकू होती है, वो पढ़ती रहती है, जब भी देखो पढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि 2 हफ्ते बाद क्या है, एग्ज़ाम है, और उसके भाई का भी एग्ज़ाम है 2 हफ्ते बाद में। अब क्या हो गया, वो अपने भाई को बुलाती, भैया आ जाओ हम लोग पढ़ाई करेंगे। वो क्या बोलता है, नहीं बाद में, अभी मैं थोड़ा खेलता हूँ। ऐसे करते करते वो दोनों हफ्ते बीत जाते हैं, बचता है एक दिन। अब वो लड़के को बोलती है, भैया आ जाओ, बोलते नहीं अभी है ना, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा।
अब क्या हो गया कि वो भाई जो है खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए बाहर चला गया, और क्या हो गया, पूरा अंधेरा छा गया और बारिश आ गया। अब बारिश आने के बाद में वो लड़की अपने भाई को देख के बोलने लगी, भैया अंदर आओ अंदर आओ। और जब अंधेरा छा गया, अचानक से बारिश आ गया और बहुत तूफान आ गया जोरों से, और दूसरा दिन परीक्षा था। अब क्या हो गया कि वो लड़का घर पे आया, आने के बाद में जैसे घर पे पैर रखता है तो लाइट बुझ गई होती है, लाइट चली जाती, पूरा एरिया का लाइट चला जाता है। और कल पेपर है उस बच्चे का, उस लड़के का, सैमुअल का। तो उसकी बहन उसे कहती है कि भैया मैं तुम्हें बोल रही थी ना। उसका डैडी भी उसको बोलता रहता है, तो वो बोलता है नहीं मैं आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। नहीं, हमें उस बच्चे के जैसे नहीं बनना है। जैसे वो बच्चा जब बारिश गिर रही थी और घर में आया, अंधेरा हो गया और बोल रहा था डैडी मैं अभी पढ़ाई बाद में थोड़ा टाइम के बाद कर लूँगा, और उसने किया नहीं। और जब घर में अंधेरा देख के वो रोने लगा, रो के वो यही कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे पास इतना 2 हफ्ता था, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने सारा समय अपना खेलने कूदने में डाला, और अब जब मैं पढ़ाई के लिए बैठूँगा तो क्या होगा, अब तो लाइट भी नहीं है, पूरे एरिया में लाइट नहीं, अब मैं क्या करूँ। ये स्टोरी बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा में, उसके सानिध्य में आपको और हमें बने रहना है। हमें हर पल हर क्षण हमें सोचते रहना है परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि क्या होगा, परमेश्वर का आने का समय नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह का जीसस कमिंग सून, बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हमें तैयार रहना है, उसके वचन पढ़ना है, खुद को पवित्र रखना है, खुद को प्रभु के सामर्थ्य से भरना है, उसका प्रचार और प्रसार करना है। हमें ये नहीं कहने मैं बाद में या कल कर लूँगा। हालेलुया, क्योंकि कल और बाद में कभी नहीं आता है। जो करना है आज ही करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दें।